वेलकम हमारे चैनल के नर्सिंग फाइट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल के नर्सिंग फाइट। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के नर्सिंग फाइट से और देखते रहिए जो भी टॉपिक हम कराते हैं। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, जिससे आपको जो वीडियो हम उपलब्ध कराते हैं वो आपको टाइम से मिल सके और टाइम से देख सको और आपको नॉलेज मिल सके। आज हम देखने जा रहे हैं एनप्लेक्स क्वेश्चन 21 से 40 जो क्वेश्चन है। जो आप देखिए 21 क्वेश्चन। ए क्लाइंट विथ सस्पेक्टेड रीनल डिजीज टू अंडरगो ए रीनल बायोप्सी द नर्स प्लान टू इंक्लूड विच स्टेटमेंट इन द टीचिंग सेशन। तो क्या है इसमें अंदर? ऑप्शन नंबर ए देखिए, यू विल बी सीटिंग फॉर द एग्जामिनेशन प्रोसीजर। ऑप्शन नंबर बी, portion of the procedure will cause pain or discomfort. C, you will be given some medication to anesthetize the area. You will not be able to drink fluid for 24 hours before the study. तो आप देखिए एक पेशेंट है, उसको क्या कर रहे हैं, रीनल बायोप्सी के लिए रीनल बायोप्सी करना है प्रोसीजर। तो उसके अंदर क्या स्टेटमेंट है जो टीचिंग सेशन के अंदर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, जिसके अंदर सीटिंग फॉर एग्जामिनेशन प्रोसीजर, तो सीटिंग नहीं करते हैं, प्रोन पोजीशन के अंदर ये प्रोसीजर किया जाता है, तो ये रॉन्ग हो गया। बी नंबर देखिए, पोर्शन ऑफ द प्रोसेस विल कॉज पेन और डिस्कम्फर्ट, ये राइट है। जो रीनल बायोप्सी होती है जो क्या करती है, पेन और डिस्कम्फर्ट करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। सम मेडिकेशन टू एनेस्थाइज एरिया, तो एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता एनेस्थाइज एरिया करने के लिए, ये रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी, ये भी ड्रिंक फ्लूइड फॉर 24 बिफोर द स्टडी, ये भी नहीं किया जाता, अपने ये तो ड्रिंक करवाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट विथ पॉसिबल पर्नीसियस एनीमिया विच डाटा शुड सपोर्ट दिस डायग्नोसिस। पर्नीसियस एनीमिया के अंदर क्या देखने को मिलता है, तो आप देखते रहिए। पर्नीसियस एनीमिया, तो इसके अंदर वेट लॉस, ऑप्शन नंबर ए देखिए, वेट लॉस नहीं होता, फर्स्ट रॉन्ग है। क्वेश्चन कंप्लीट नमनेस एंड टिंगलिंग इन द एक्सट्रीमिटीज, तो देखिए नमनेस और टिंगलिंग क्या होता है, इसके अंदर अनीमिया के अंदर होता है, पर बट क्या है, पर्नीसियस एनीमिया के अंदर स्पेसिफाइड नहीं है। रेड बीफी टंग, ये ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जो पर्नीसियस एनीमिया में देखने को मिलता है। क्वेश्चन डी ऑप्शन देखिए, हीमोग्लोबिन लेवल ये नॉर्मल लेवल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन देखिए 23, ए क्लाइंट अराइव इन द इमरजेंसी रूम विथ ए पॉसिबल फ्रैक्चर्ड फीमर, द नर्स शुड एंटिसिपेट एन ऑर्डर फॉर। एक क्लाइंट है, उसका क्या है, इमरजेंसी रूम के अंदर है, फ्रैक्चर है किसका, फीमर का, उसके लिए क्या एंटिसिपेट एन ऑर्डर करेगी, क्या ऑर्डर करना है, तो एंटेंडर और पोजीशन ये नहीं देते। आइस द एंटायर एक्सट्रीमिटीज़, तो इसके अंदर आइस नहीं लगाते, आइस जब रिपेयर होके आता है तब आइस लगाई जाती हैं। बक्स ट्रैक्शन ये यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर एन, अबडक्शन पिलो, तो अबडक्शन पिलो नहीं लगाते, अबडक्शन पिलो कब लगाते हैं, जब टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया होता है तब लगाया जाता है, फ्रैक्चर के अंदर नहीं अलाउ नहीं होता, नहीं लगाते। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ए क्लाइंट विथ कैंसर इज टू अंडरगो एन इंट्रावीनस पाइलोग्राम, द नर्स शुड, तो क्या करेगी, क्या है, क्लाइंट है, कैंसर है, उसको ये क्या है, इंट्रावीनस पाइलोग्राम दिया जाता है, तो द नर्स क्या करेगी, तो ऑप्शन नंबर फोर्स फ्लूइड 24 आवर्स बिफोर द प्रोसीजर, क्या फोर्सफुल मतलब फोर्स 24 प्रोसीजर के अंदर अपने क्या फ्लूइड देते हैं, पहले नहीं देते। आस्क द क्लाइंट टू वॉइड इमीडिएटली बिफोर द स्टडी, अपने क्या करते हैं, क्लाइंट को वॉइड इमीडिएटली बिफोर द स्टडी करवाना होता है, क्योंकि अपने इसके लिए अपने करवाने से पहले अपने लैक्सेटिव और एनीमा दिया जाता है, क्योंकि ब्लैडर और बोवल को अपने को खाली करना होता है। अगर ये खाली नहीं होते हैं तो विजुअलाइजेशन करते हैं ना इसके अंदर, तो क्या होता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं। जब विजुअलाइजेशन किया जाता है किडनी, यूरेटर और यूरेथ्रा का, तो ये क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं, इसलिए अभी उसे अवॉइड इमिडिएटली बिफोर द स्टडी करने के लिए कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होता है इसके अंदर। होल्ड मेडिकेशन दैट अफेक्ट द सेंट्रल नर्व सिस्टम फॉर 12 आवर प्री एंड पोस्ट, ये नहीं होता। कवर द क्लाइंट रिप्रोडक्टिव और विथ एन एक्सरे, ये भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या होता है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर
बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ ए मेलिग्नेंसी, द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्राइमरी ट्यूमर इज टिश्यू, द नर्स शुड प्लेन केयर फॉर ट्यूमर। ये क्या है, एक ट्यूमर का पेशेंट है, मेलिग्नेंसी है, तो इसके अंदर किसके अंदर क्लासिफिकेशन किया गया है, प्राइमरी ट्यूमर को। ये तो देखिए, दे कैन नॉट बी असेस्ड, ये नहीं होता, ये असेस्ड कर सकते हैं, ये रॉन्ग है। दैट इन सीटू, ये राइट है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसके अंदर, दैट इज इन सीटू के अंदर होता है। विथ इंक्रीजिंग लिप नोड इन्वॉल्वमेंट, इसके अंदर लिप नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। विथ डिस्टेंट मेटास्टासिस, ये मेटास्टेटिस नहीं होता, ये ट्यूमर टाइप का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ए क्लाइंट इज 2 days पोस्ट ऑपरेटिव कोलोन रिसेक्शन आफ्टर ए कपिंग एपिसोड, द क्लाइंट वुंड एविस्ट्रेट विच नर्सिंग एक्शन मोस्ट एपोरेट। तो क्या है, एक कपिंग के दौरान एक क्लाइंट का एविस्ट्रेट हो जाता है, जो एब्डोमेन पे होता है वो बाहर आ जाता है, तो उसको क्या मतलब एक्शन करेगी नर्स। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए, री इंस्टाइड द प्रोटेक्टिंग ऑर्गन एंड कवर विथ 4x4 साइज का, नहीं, ये ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है। कवर द वुंड विथ ए स्टेराइल, ये भी रॉन्ग है। कवर विद द वुंड विथ ए स्टेराइल सेलाइन सोक्ड ड्रेसिंग, उसको क्या है, सोक्ड गिल्ला रखना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर क्या होता है, राइट होता है। डी अप्लाई एब्डोमिनल विनियर एंड मैनुअल प्रेशर टू द माउंट, ये भी नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, द नर्स इज प्रिपेयरिंग ए क्लाइंट फॉर सर्जरी, विच आइटम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिमूव बिफोर सेंडिंग द क्लाइंट टू सर्जरी। अपने सर्जरी करवाने के लिए सन को भेजते हैं, तो ये क्लाइंट को तैयार करते हैं, तो क्या ध्यान रखना होता है, इसके अंदर हीयरिंग एड्स को अपने को हटाना होता है, नहीं कॉन्टैक्ट लेंस को हटाना होता है, हाँ इसको हटाना। ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। वेडिंग रिंग को भी अपने हटाते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी अपने किसको देते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस को। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ये क्या करता है, कॉन्टैक्ट लेंस क्यों हटाते हैं, ये कॉर्नियल मतलब ड्राई करता है, कॉर्निया को सुखा देता है, इसलिए इसको हटा देते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, द नर्स ऑन द 3 से 11 शिफ्ट is assessing the chart of the client with abdominal aneurysm schedule for surgery in the morning and finds that the consent form has been signed, what the client is unclear about the surgery and possible complication, which is the most appropriate action। क्या है एन्यूरिज्म का पेशेंट है, उसके अंदर abdominal aneurysm, इसके अंदर क्या सर्जरी मॉर्निंग के अंदर सर्जरी, फाइंड दैट कंसेंट फॉर्म इज बीइंग असाइन करना है, तो बट द क्लाइंट इज अनक्लियर है। तो अगर उसको एब्डोमिनल एन्यूरिज्म है और उसको क्लाइंट को समझ नहीं आया, तो पॉसिबल सर्जरी के टाइम पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकते हैं, इसके बारे में अपने क्लाइंट पूछ रहे हैं, तो उसको क्या जवाब देगी नर्स। तो कॉल द सर्जन एंड आस्क हिम और हर टू सी द क्लाइंट टू क्लेरिफाई द ऑप्शन इन्फॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसके अंदर, जो कॉल करेंगे सर्जन को और वो इसे बोलेंगे क्लास क्लेरिफाई करो इसको। तो ऑप्शन बी एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड कॉम्प्लिकेशन, क्लाइंट अपने नहीं करते, वो सर्जन करता है। चेक इन द फिजिशियन प्रोग्रेस नोट टू सी इफ अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन डॉक्यूमेंट, ये नहीं करते अपनी। चेक विद द क्लाइंट फैमिली टू सी इफ देर अंडरस्टैंड द प्रोसेस फुली, ये भी नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इन असेसिंग ए क्लाइंट फॉर रिस्क ऑफ हाइपरफॉस्फेडेमिया विच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द नर्स टू ऑब्टेन। तो इसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट नर्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन है जो ऑब्टेन करती हैं, जो क्या है, हाइपरफॉस्फेडेमिया है। हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन ट्रीटमेंट इन द नेक सर्जरी, ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर राइट है। उसके अंदर अपने क्या है, इसका ग्लैंड इन्वॉल्व होती हैं, थायरॉयड ग्लैंड, जिससे ये हाइपरफॉस्फेडेमिया हो सकता है, इसलिए अपने इसको नेक में जो रेडिएशन ट्रीटमेंट चलता है उसकी हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री ऑफ पेशेंट ऑर्थोपेडिक ये नहीं करते, मिनिमम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट फूड इंटेक नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 13,
A client is admitted to the acute care unit. Initial laboratory value reveals serum sodium of 170 milliequivalent platelet. What behavior change would be most common for this client? तो अंदर क्या होता है, सोडियम ज़्यादा हो गया तो किसका अंदर हाइपर एक्टिव, जो क्या होता है हाइपरटेंशन ज़्यादा हो सकता है, सोडियम ज़्यादा होता है, अपने नमक ज़्यादा लेते हैं जिससे क्या हो जाता है उसको मेनिया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर, आप के नर्सिंग फाइट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। द नर्स इज ऑब्टेनिंग ए हिस्ट्री ऑफ एन 80-year-old client. Which statement made by the client might indicate a possible fluid and electrolyte imbalance? तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस किससे होता है, पॉसिबल किससे होता है? आप देखिए, माई स्किन ऑलवेज, ये बोलता है माई स्किन इज ऑलवेज ड्राई, जिससे नहीं आई ओपन यूज लैक्सेटिव फॉर कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या है, लैक्सेटिव या एनिमा यूज करता है, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट जो बाहर निकल जाते हैं, जिससे इम्बैलेंस हो, इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड इम्बैलेंस हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। लाइक ड्रिंक ए लॉट ऑफ आइस टी, ये नहीं होता। समटाइम प्रॉब्लम विद ड्रिंकिंग यूरिन, ये भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 32 क्वेश्चन देखिए। ए क्लाइंट विजिट द क्लिनिक आफ्टर द डेथ ऑफ parent. Which statement made by the client's sister signifies abnormal grieving? तो क्या कर रहा है, एक क्लाइंट है विजिट करता है, डेथ उसकी पेरेंट्स को डेथ हो गई, उसके बाद में तो क्लाइंट को सिस्टर को क्या अबनॉर्मल मतलब ग्रीविंग है। तो आप देखिए, ऑप्शन नंबर ए, माई सिस्टर स्टिल हैज एपिसोड ऑफ क्राइंग एंड इट्स हैव बीन 3 months सिंस डैडी डेड, उसके डेट में ये भी नहीं है। सेली सीम्स टू हैव फॉरगॉटन द डेड थिंग्स दैट डैडी हिज लाइफ स्टाइल, ये नहीं है। सी रियली हैड ए हार्ड टाइम आफ्टर डैडी फ्यूनरल, सी सैड दैट सी हैड ए सेंस ऑफ लॉन्गिंग, ये भी नहीं है। सेली हैज नॉट सैड एट ऑल बाय डैडीज डेथ, सी एक्ट्स लाइक ए नथिंग हैज हैपन्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। सेली हैज़ नॉट बीन सेड एट, उसके बारे में उसके मतलब अपने डैडी के डेथ के बारे में कुछ नहीं बताती, उसे क्या करती है, नथिंग हैज़ हैपन्ड, उसकी लाइफ में उसे लगता है मतलब कुछ नहीं हुआ लाइफ में, तो ये अबनॉर्मल बिहेवियर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33। The nurse recognized that which of the following would be most appropriate to wear when providing direct care to client with cup? तो इसके अंदर वो कप करते हैं, तो उसके अंदर क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, अपने मास्क यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, रीड गाउन नहीं करते हैं, ग्लव्स और शूज ये नहीं करते हैं, तो अपने क्या करते हैं, इसके अंदर अपने मास्क यूज करते हैं। Question number 34. The nurse is caring for a client with a diagnosis of hepatitis who is experiencing pruritus. Which would be the most appropriate nursing intervention? तो जो pruritus होती है, जो itching होती है, उसके अंदर अपने को क्या ध्यान रखना होता है, इसके अंदर अपने को क्या करना होता है। ऑप्शन सजेस्ट देयर द क्लाइंट टेक बारम सोवर, ये नहीं करते। एड बेबी ऑयल टू क्लाइंट्स बाथ, तो जो ऑयल होता है ना यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। अप्लाई पाउडर, ये क्या करता है, पाउडर तो अपने को क्या करता है, पाउडर सुखाने का काम करता है, तो इसलिए ये भी यूज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। ए क्लाइंट विथ पैनक्रियाटिस हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द इंटेंसिव केयर यूनिट, व्हिच ऑर्डर वुड द नर्स एंटिसिपेट? तो इसके अंदर देखिए, ब्लड प्रेशर एवरी 15 मिनट से चेक करते हैं, इंसर्शन ऑफ 11 ट्यूब चेक लगाते हैं, कार्डियक मॉनिटर चेक करते हैं, ड्रेसिंग चेंज 2 times पर डे। तो इसके अंदर देखिए ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट होगा, इंसर्शन ऑफ 11 ट्यूब क्यों होता है, इसके अंदर क्या पैनक्रियाटिस होता है, इसके अंदर क्या आता है, नोजिया एंड वोमिटिंग होता है, जिससे क्या हो अपने लवेज करते हैं, जो अंदर स्टमक होता है उसको डिकम्प्रेस करते हैं, जिससे बोवल को रेस्ट मिल जाता है।
जिससे क्या होता है उसको प्रॉब्लम नहीं होती। ये अपने पैनक्रियाटिस में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, द क्लाइंट इज एडमिटेड टू द यूनिट आफ्टर ए कोलेस्टेक्टोमी। Montgomery steps are utilized with this client. The nurse is aware that Montgomery steps are utilized on this client because the client is at risk for agitation होता है। The client will require frequent dressing change. The step providing support to drain that are inserted in the incision. No sutures or clips are used to secure the incision। 36 नंबर ऑप्शन नंबर बी। इसके अंदर क्या होता है, द क्लाइंट विल रिक्वायर फ्रीक्वेंट ड्रेसिंग चेंज। इसके अंदर क्या होता है, जो क्लाइंट होता है फ्रीक्वेंट ड्रेसिंग चेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 37, द फिजिशियन हैज ऑर्डर दैट द क्लाइंट्स मेडिकेशंस बी एडमिनिस्ट्रेड इंट्राथिकली। द नर्स इज वेयर दैट मेडिकेशन विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय विच मेथड। तो इसके अंदर इंट्राथिकली अपने कौन से देते हैं, इसके अंदर अपने देते हैं इंट्रावेनस नहीं देते, रेक्टली नहीं देते, इंट्रामस्कुलर नहीं देते। ये सेरेब्रल फ्लूइड होता है जो इंट्राथेकली अपने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच क्लाइंट कैन बेस्ट बी असाइन टू द न्यूली लाइंस्ड प्रैक्टिस नर्स। बेस्ट असाइन क्या होता है, न्यूली जो लाइंस्ड प्रैक्टिस नर्स होते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में देखिए, जो द क्लाइंट रिसीविंग कीमोथेरेपी इसके अंदर वो बेस्ट नहीं कर सकती। द क्लाइंट पोस्ट कोरोनरी बाइप इसके अंदर बेस्ट नहीं कर सकती। द क्लाइंट विथ ट्रांस इसके अंदर ट्रप के अंदर बेस्ट नहीं। द क्लाइंट विथ डाइवर्टिकुलाइटिस इन्फेक्शन हो इन्फ्लामेशन होता है इसके अंदर, जो न्यू लाइफ प्रैक्टिस नर्स आई है वो इसके अंदर बेस्ट कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 39, द नर्स नोट्स द patient care assist looking through the personal item of the client with cancer. Which action should be taken by the registered nurse? तो इसके अंदर देखिए ऑप्शन नंबर 39 ऑप्शन नंबर ए, नोटिफाई द पुलिस डिपार्टमेंट एज ए रॉबरी के बारे में नोटिफाई करेंगे। रिपोर्ट दिस बिहेवियर टू द चार्ज नर्स। ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, सी मॉनिटर द सिचुएशन एंड हमारा मिसिंग हो गया नहीं, इसके अंदर इग्नोर द सिचुएशन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, द नर्स ओवर हियर्स द पेशेंट केयर असिस्टेंट स्पीकिंग हर्सली टू द क्लाइंट विथ डिमेंशिया। द चार्ज नर्स शुड, एक क्लाइंट को क्या है हर्सली किया गया है, डिमेंशिया है। चेंज द नर्सिंग असिस्टेंट ए असाइनमेंट नहीं तो एक्सप्लोर द इंटरेक्शन विथ द नर्सिंग असिस्टेंट। तो इसके अंदर भी नहीं। डिस्कस द मैटर विद द क्लाइंट से फैमिली इनिशिएट ए ग्रुप सेशन विद द नर्सिंग असिस्टेंट। तो इसके अंदर क्या होता है, एक्सप्लोर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर बी होगा, एक्सप्लोर द इंटरेक्शन विद द नर्सिंग असिस्टेंट। तो देखते रहिए हमारा चैनल के नर्सिंग फाइट। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से उपलब्ध हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।